एक गांव में शिंदे सुशीला नाम के बूढ़े दंपति हुआ करते थे। उनके बेटे का नाम मनोज था। शिंदे एक किसान था। अपने छोटे से खेत में मेहनत करके खेती बाड़ी करता था। मनोज कॉलेज में पढ़ता था। थोड़े दिनों के बाद मनोज की पढ़ाई पूरी हुई। एक बार मनोज पिता से, पिताजी मुझे पढ़ाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है, अब से मैं आपके कमाई से आगे की पढ़ाई पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं शहर को जाकर वहाँ पर कोई ना कोई नौकरी करते हुए उन पैसों से प्राइवेट में पढ़ाई करूँगा, कहा। ये सुनकर उसके माँ और पिताजी मान गए। ऐसे मनोज बस चढ़कर शहर को निकला। वहाँ पर वो रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या कहकर देखने लगा तो एक ट्रैफिक सिग्नल के पास थोड़े कार रुके हुए थे। एक कार में सूट बूट पहना हुआ एक आदमी स्टीयरिंग पे बेहोशी की हालत में दिखाई दिया। मनोज को शक होकर उस आदमी के पास जाकर सर 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 कहकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा, मगर वो आदमी होश में नहीं आ रहा था। मनोज तब ओ माय गॉड, लगता है हार्ट अटैक आया है सोचकर उन्हें बगल वाले सीट में बिठाकर वो ड्राइविंग सीट में बैठ गया। कार सीधे एक अस्पताल के पास रुकी। ऐसे उस आदमी को सही समय पे सही इलाज मिलने से वो जिंदा बच गया। मनोज उस आदमी के फोन को लेकर उसमें रहने वाले फोन नंबरों को कॉल करके उनके बारे में बताया। ऐसे उस आदमी की पत्नी और रिश्तेदार सब उस हॉस्पिटल के पास पहुँचे। थोड़ी देर के बाद वो आदमी होश में आया। डॉक्टर ने उस आदमी को मनोज के बारे में बताया। वो तब बेटा तुम कौन हो, सही समय पे आकर मेरी जान बचाए, तुम्हें बहुत धन्यवाद, कहा। उसकी पत्नी तब हाँ बेटा, अगर तुम ना होते तो क्या होता ये सोचकर ही डर लग रहा है, बोली। मनोज उसके बारे में उन्हें बताया। वो आदमी तब उससे मेरा नाम कपाड़िया है, ये मेरी पत्नी देवी है, मैं कपाड़िया चेन ऑफ ढाबा एंड रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट में अच्छी नौकरी दूंगा, रहने के लिए एक अच्छा घर भी दूंगा, तुम अच्छे से पढ़कर जिंदगी में आगे बढ़ो, कहा। देवी तब बेटा पहले हमारे घर को आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, बोली। मनोज दोनों को नमस्कार किया। ऐसे मनोज उनके घर में उनके साथ भोजन किया। बाद में मनोज सर अब मैं निकलता हूँ, आपके सेहत का ख्याल रखना, कहा। तो कपाड़िया ठीक है, तुम जाकर हमारे गेस्ट हाउस में रहो, मैंने ड्राइवर को सब कुछ समझा दिया है, वो तुम्हें वहाँ पर ले जाएगा। कल हमारा मैनेजर आकर तुम्हें ऑफिस को ले जाकर ज्वाइन करवाएगा, बाय, कहकर हाथ मिलाने हाथ आगे बढ़ाया। मनोज हाथ बढ़ाया तो कपाड़िया उसके हाथ में हाथ रखते हुए उसके हाथ पे मौजूद तिल को देखा। कपाड़िया मनोज के हाथ को कस के पकड़कर पत्नी को दिखाते हुए ये हमारे बेटे के तिल के जैसे ही है ना, एक बार तुम भी देखो, कहा। मनोज को वहाँ पर क्या हो रहा है कहकर समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी पास आकर देखकर हाँ ये हमारे बेटे का तिल ही है, ये जरूर हमारा खोया हुआ बेटा ही है, एक माँ होने के नाते मैं ये जानती हूँ, बोली। मनोज तब आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे माता पिता का नाम शिंदे और सुशीला है, वो हमारे गांव में रहते हैं, कहा। कपाड़िया तब नहीं बेटा, वो तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है, शायद तुम उन्हें मिले होंगे, कभी तुमने वो लोग तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना क्या, अच्छे से याद करो, कहा। मनोज याद करते हुए हाँ मैं उन्हें बचपन में कहीं मिला हूँ कहकर बात करने लगे तो मैंने सुना था, वही बात उनसे पूछे तो मैंने गलत सुना है कहकर ऐसे फिर एक बार मत पूछना है कहकर मुझे बोले थे, उसके बाद मैं भी वो बात भूल गया, कहा। देवी तब मैंने कहा था ना, यानी तुम हमारे बेटे ही हो, हमारा महेश बाबू हो तुम, कहकर उसे पकड़कर रोने लगी। कपाड़िया भी उसे गले लगाकर बेटा महेश, लगता है वो भले लोग हैं, तुम मिले हो कहकर बोले तो तुम दुखी हो गए कहकर तुमसे बोले बिना ही रह गए। अब इस उम्र में उनके दिल को दुखाना भी हमें पसंद नहीं है, मगर तुम ही हमारे बेटे हो कहकर पता चलने से हमारे दिल को अच्छा लगा। ये पूरी जायदाद तुम्हें सौंपकर मैं आराम करूंगा, तुम मेरे कहे जैसे करो, कहकर क्या करना है बताया। मनोज ठीक है कहकर अगले दिन वो एक नए कार में गाँव को निकला। घर को आकर माँ, पिताजी मुझे एक अच्छी नौकरी मिली है, कंपनी कार में ले जाकर आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा, मेरे साथ आइए, कहा। ऐसे वो उन दोनों को चढ़ाकर नए कार में कपाड़िया के ढाबे को ले गया। वहाँ पर वो सब मिलकर अच्छा भोजन किए। मनोज तब पिताजी इस कार को मैंने आपके लिए ही खरीदा है, अब से ये कार आपकी ही है, कहकर जो भी था वो सब उन्हें बताए।
इतने में कपाड़िया और देवी भी वहाँ पर आए। शिंदे तब, हाँ बेटा, कपाड़िया साहब सच कह रहे हैं। तुम हमें बचपन में एक शहर में मिले थे। हमें बच्चे नहीं थे, इसलिए तुम्हें भगवान का वरदान समझकर हमने पाला। कहा तो सुशीला, ये बात अगर तुमसे कहे तो तुम दुखी होगे कहकर तुमसे बताया नहीं, हमें माफ करो बेटा। बोली। मनोज तब, माँ आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप हमेशा मेरे माता पिता ही रहेंगे। कपाड़िया जी मुझ पे प्यार से मुझे अपने जायदाद का वारिस घोषित किए। अब से आप भी मेरे साथ ही रह सकते हैं। कहा। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हुए।